हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का लास्ट चैप्टर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स डिस्कस कर रही हूँ। लास्ट पार्ट में मैंने फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग और उसके टाइप्स डिस्कस किए थे और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेथड्स टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसे ट्रेनिंग है जिनसे फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है। तो आपकी बुक्स में 4 मेथड दिए हुए हैं। फर्स्ट है बैलिस्टिक मेथड, दूसरा है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, देन डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड और लास्ट है आपका पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच। तो ये सारे मेथड आज मैं इस वीडियो में पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये मेथड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, क्योंकि बैलिस्टिक और पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच का आइडिया आपको नहीं होगा। ये टॉपिक आपके, ये जो मेथड हैं ये नए हैं। इससे पहले फ्लेक्सिबिलिटी और टाइप्स तो आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, बट ये टॉपिक नया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से समझने के लिए, और इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि लगातार मैं आपको जिस नोट से पढ़ा रही हूँ आप उसको पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर बोर्ड्स। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स भी 12th क्लास में हैं और वो बोर्ड को फेस करने जा रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। स्टार्ट करते हैं बैलिस्टिक मेथड से। पहला मेथड इंप्रूव करने का है फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि है बैलिस्टिक मेथड। द मूवमेंट परफॉर्म विद रिदमिक स्विंगिंग इन द मैक्सिमम रेंज दैट कैन बी ऑब्टेन। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो मैक्सिमम रेंज तक आप कोई मूवमेंट करें और रिदमिक स्विंग करें, यानी कि एक रिदम को फॉलो करते हुए आप कोई स्ट्रेचिंग कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आप मैक्सिमम फोर्स लगाते हुए किसी स्ट्रेचिंग को कर रहे हैं, तो वो कहलाता है बैलिस्टिक मेथड। दैट कैन बी ऑब्टेन द जॉइंट्स स्ट्रेच टू द मैक्सिमम लिमिट एंड देन फ्लेक्स्ड। आप अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम लेवल तक फ्लेक्स करते हो, यानी स्ट्रेच करते हो, और देन फाइनली उसको वापस फ्लेक्स कर देते हो, यानी वापस नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं। तो इसको हम बैलिस्टिक मेथड कहते हैं। इसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि अगर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और उस स्ट्रेचिंग में आप वॉल की तरफ फोर्स लगा रहे हो और फिर स्ट्रेचिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप अपने दोनों हाथों को वॉल की सामने प्रेस कर रहे हो, साथ साथ आप अपने पैर को भी स्ट्रेच करते जा रहे हो और एक मैक्सिमम लेवल तक आप इस एक्सरसाइज को या इस प्रोसीजर को ले जाते हैं। तो वो चीज़ क्या है, वो बैलिस्टिक मेथड है। यानी आप बिल्कुल एक रिदम को फॉलो कर रहे हो, लगातार कर रहे हो पर्टिकुलर ट्रेनिंग, मैक्सिमम रेंज तक कर रहे हो, मैक्सिमम लिमिट तक जा रहे हैं और उसके बाद वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जा रहे हैं। तो दैट इज बैलिस्टिक मेथड। नेक्स्ट आते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। मसल इज स्ट्रेच टू इट्स मैक्सिमम लिमिट। यहाँ पे भी आप मैक्सिमम लिमिट तक स्ट्रेचिंग करते हैं एंड देन रिलीज ग्रेजुअली। उसके बाद वापस आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में रिटर्न हो जाते हैं टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। पोजीशंस आर हेल्ड फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। आप इस पोजीशन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हो। ठीक, बेस्ट परफॉर्म आफ्टर अ वर्कआउट। एग्जाम्पल हैमस्ट्रिंग और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसको ध्यान से समझिए कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि आप कई चीजें बैलिस्टिक की तरह कर रहे हो, यानी मैक्सिमम लिमिट अप्लाई कर रहे हो, थोड़ी देर पोजीशन को होल्ड भी कर रहे हैं, उसके बाद पोजीशन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पोजीशन आपने स्ट्रेचिंग की ली मैक्सिमम लिमिट तक, उसके बाद वापस आपने उस पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड किया, स्ट्रेचिंग की पोजीशन को होल्ड किया, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। तो ये आपका स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड होता है। इसको अगर मैं कहूँ कि कहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है, तो इसको परफॉर्म किया जाता है वर्कआउट के बाद। स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक ही जगह खड़े होकर की जाती है, क्योंकि इसका नाम स्टैटिक है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपके नहीं होते शरीर के कि यहाँ से वहाँ आप मूव करके स्ट्रेचिंग कर रहे हो। नहीं, आप एक जगह स्टैंड स्टिल होकर स्ट्रेचिंग करते हैं और ये वर्कआउट के बाद की जाती है, या किसी भी स्पोर्ट्स के बाद जो कूलिंग डाउन मेथड होता है आपका ट्रेनिंग का, उसमें इस टाइप की स्ट्रेचिंग आप करते हो कि शरीर का लेवल वापस नॉर्मल पोजिशन में आ जाए। तो ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड मतलब होता है। इसमें एग्जांपल आपका होता है हैम स्ट्रिंग स्ट्रेच, यानी कि आप अपने हाथ वगैरह को स्ट्रेच करते हो वापस नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए। अब आते हैं कि बैलिस्टिक और स्टैटिक में डिफरेंस क्या हुआ। तो स्टैटिक और बैलिस्टिक में यही डिफरेंस हुआ
कि ये जो मेथड है ये स्टैटिक रहकर किया जाता है, यानी एक जगह होल्ड पोजीशन को होल्ड करके ये स्ट्रेचिंग की जाती है। वहीं बैलिस्टिक में आप मैक्सिमम लिमिट तक अपने मूवमेंट्स करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपका मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट होता है यहाँ पे। और वहीं स्टैटिक में मैक्सिमम मूवमेंट तो होता है, लेकिन एक ही जगह स्टैटिक होकर, एक ही जगह रुक कर ये स्ट्रेचिंग की जाती है। और दूसरा है बैलिस्टिक मेथड, आप गेम से पहले करते हो या ड्यूरिंग ट्रेनिंग करते हो, लेकिन स्टैटिक स्ट्रेचिंग हमेशा वर्कआउट या फिर ट्रेनिंग या फिर आपके स्पोर्ट्स के बाद की जाती है। तो ये मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच हुआ। नेक्स्ट आते हैं डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड की बात करते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव मस्कुलर मूवमेंट, इसमें आपकी मसल्स का एक्टिव मूवमेंट होता है। दिस टेक्स सॉफ्ट टिश्यू टू देयर फुल लेंथ, यहाँ पे आपकी जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं शरीर के, उनको फुल लेंथ तक स्ट्रेच किया जाता है, यानी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। डायनेमिक है तो जाहिर सी बात है आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं स्ट्रेचिंग करते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे डायनेमिक इसीलिए है कि आपका फुल मूवमेंट होता है, फुल लेंथ मूवमेंट होता है। द मूवमेंट शुड स्टार्ट एट हाफ स्पीड रिपीटेटिवली फॉर अ कपल ऑफ टाइम, यहाँ पे आप मूवमेंट भी क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। जैसे सिटअप्स वगैरह कर रहे हैं तो उठक बैठक जो होती है, अगर वो स्ट्रेचिंग आप कर रहे हैं तो आप उसको बार बार करते हैं। आप मूव कर रहे हो, आप कहा जाए तो बार बार ऊपर नीचे आपका शरीर हो रहा है, तो ये चीज़ क्या है, ये डायनेमिक स्ट्रेचिंग है, ठीक। तो इसको रिपीटेटिव वे में किया जाता है और हाफ स्पीड पे किया जाता है। आप पहले कम स्पीड से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड होता है। बेस्ट परफॉर्म प्रायर टू वर्कआउट, और इसमें भी डिफरेंस क्या है आपका, कि आप इस एक्सरसाइज को वर्कआउट से पहले करते हो। और स्टैटिक में क्या था, आप वर्कआउट के बाद करते थे। तो दोनों में ये डिफरेंस हमें शो हो रहा है कि ये एक्सरसाइज यानी ये स्ट्रेचिंग आप कब करते हैं, किसी भी वर्कआउट या किसी भी स्पोर्ट से पहले करते हैं, ठीक। और स्टैटिक में आप कूलिंग डाउन होने के लिए वो स्ट्रेचिंग करते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जाम्पल्स। अगर मैं कहूँ तो इस साइड स्ट्रेच, वॉकिंग टो टच, ठीक है, मतलब आप जो टो टचिंग की एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हुए अपने टो को टच करते हैं, थोड़ा सा वॉक किए फिर आप झुककर अपने टो को टच कर रहे हो, स्ट्रेच करके पैर को तब टो को टच कर रहे हो। या साइड स्ट्रेचिंग आप कर रहे हैं, पूरे शरीर को साइडवर्ड मूव करके पूरा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट टाइप पे, जो कि है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच। इसमें क्या होता है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन पीएनएफ, प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक पे बेस होता है। अब इसका मतलब क्या है, पीएनएफ का मतलब होता है कि अक्सर कुछ एक्सरसाइजेस हमने एनाटॉमी चैप्टर में पढ़ा था कि जब जॉइंट आपके फ्रैक्चर वगैरह हो जाए या कोई जॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो उसको वापस रिहेबिलिटेट करने के लिए, वापस सही पोजीशन में करने के लिए आपके जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं वो आपसे नॉर्मल एक्सरसाइजेस करवाते हैं अपनी देखरेख में, ठीक। तो ये चीज़, ये जो काम होता है जो आप प्रोफेशनल्स करवाते हैं, ये आपका पीएनएफ के अंदर आता है, ठीक। तो यानी कि ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये जो ट्रेनिंग मेथड है, ये पीएनएफ की टेक्निक पर बेस है, ठीक। ये तो पहली चीज हो गई कि ये पीएनएफ टेक्निक पे बेस है। नेक्स्ट आते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट। हमने जो लास्ट क्लास में एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट पढ़ा था, ये दोनों का मिक्सचर होता है। यानी कि आप इस एक्सरसाइज को विद द एक्सटर्नल हेल्प भी करते हो और विदाउट एक्सटर्नल हेल्प भी करते हो, ठीक। दोनों का कॉम्बिनेशन होती हैं ये एक्सरसाइजेस। एंड इम्प्रूव मोटर परफॉर्मेंस, और ये हमारे परफॉर्मेंस को, मोटर परफॉर्मेंस यानी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत हद तक इंक्रीज करती हैं। अगर इस तरह की स्ट्रेचिंग डेली बेसिस पे की जाए या हफ्ते में एक दो बार भी की जाए तो स्ट्रेचिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है, ऐसा माना जाता है। तो बिल्कुल ये आपकी दोनों की एक्टिव पैसिव रेंज ऑफ मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक से इम्प्रूव्ड है। और नेक्स्ट चीज जो है कि इसमें 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। इस टाइप की स्ट्रेचिंग को करने में 3 स्टेप किए जाते हैं। पहला होता है, मसल इज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टेड मैक्सिमली फॉर 6 to 8 सेकेंड यूजिंग आइसोमेट्रिक मेथड। सबसे पहले आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे ऐसे समझिए कि आप सीधे
लेटे हो, और जो आपके जो आपका हेल्पर है या जो आपका पार्टनर है वो क्या करेगा, पहले आपके पैर को लेकर बिल्कुल घुटनों को मोड़ देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, यानी आपने आपकी मसल्स को उसने बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, वो इस पोजीशन में थोड़ी देर आपको होल्ड करेगा, 6 to 8 सेकेंड तक उसी पोजीशन में रोकेगा, एंड देन स्ट्रेच टू इट्स मैक्सिमम लिमिट, और उसके बाद पैरों को स्ट्रेच करेगा मैक्सिमम लिमिट तक, जहां तक आपके पैर अच्छे से स्ट्रेच हो सकते हैं, जहां तक आपके जॉइंट मैक्सिमम तरीके से स्ट्रेच हो सकते हैं, वहां तक स्ट्रेच किया जाएगा। फाइनल पोजीशन इज होल्ड फॉर 8 to 10 सेकेंड, और फिर ये जो स्ट्रेचिंग की गई है आपके पैर की, इसको 8 से 10 सेकेंड होल्ड किया जाएगा और वापस आपको नॉर्मल पोजीशन में कर दिया जाएगा। तो ये इस 3 स्टेप पे बेस आपकी पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच होती है। इसको अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये पीएनएफ में इंक्लूड होती है, क्योंकि जनरली जब लोगों के जॉइंट्स को या फ्रैक्चर वगैरह को रिहेबिलिटेट किया जाता है, नॉर्मल पोजीशंस में लाया जाता है, तो ये पीएनएफ टेक्निक वहाँ पे फॉलो होती है, या आप एक हेल्पर की मदद से स्ट्रेचिंग करते हैं। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि फ्रैक्चर वगैरह कहीं हो जाए तो अपने मन से मूवमेंट शुरू नहीं करने चाहिए, आपको डॉक्टर के गाइडेंस से करने चाहिए। तो यहाँ पे भी यही होता है कि पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग में पार्टनर मेनली हेल्प करता है, या आपका जो गाइडर है वो आपकी हेल्प करता है स्ट्रेचिंग में, और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो होता है मोटर परफॉर्मेंस का, वो बहुत हद तक इम्प्रूव होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो स्ट्रेचिंग का ये मेथड कहा जा सकता है कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपैरिजन टू अदर मेथड्स। तो ये आज मैंने मेथड्स टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। कहीं भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया है, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।